जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्रीकल्चर एजुकेटर्स पर। आज हम मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड ईयर का कोर्स के बारे में जानेंगे। पहले तो हम जानेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है बेनिफिशियल इंसेक्ट का। ठीक है, तो जैसे इनसे हमें वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं डिफरेंट टाइप्स की। जैसे देखो, वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे हनी हो गया, बी वैक्स हो गया, लैक हो गया, सिल्क हो गया, सिल्कवर्म से सिल्क मिलता है, रॉयल जेली हो गया, प्रोपोलिस हो गया, बी वेनम हो गया, पॉलन हो गया। ये डिफरेंट टाइप के वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फिर इसके बाद इंसेक्ट जो रहते हैं पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं, पॉलिनेटर्स। जैसे मेलिटोफिली हो गई, हनी बी इसके द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको मेलिटोफिली बोलते हैं। ठीक है, बीटल्स के द्वारा जो कार्थेरोफिली बोलते हैं। ऐसे ही बटरफ्लाई के द्वारा साइकोफिली बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह के डिफरेंट टाइप के पॉलिनेटर्स होते हैं। इंसेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिनेशन में इंसेक्ट। इसके बाद आता है एंटोमोफेगस इंसेक्ट। आपको पता ही होगा, प्रेइंग मैंटिस हो गया, लेडी बर्ड बीटल हो गया, दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो ये पॉलिनेशन के अलावा अपने जो बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है इंसेक्ट का, इसमें हेल्प करते हैं। फिर इसके बाद आता है वीट कंट्रोल, जैसे जाइगोग्रामा, पार्थेनियम को कंट्रोल करने के लिए, लेस बग हो गया, किसको कंट्रोल करने के लिए, लेंटाना कैमारा जो हो गया इसके लिए, एक्जोटिक वीट, साइंटिफिक स्टडी और एजुकेशनल वैल्यू। जैसे ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई थी उसका यूज़ किया था मॉर्गन ने लिंकेज की स्टडी के लिए। ठीक है, ऐसी एस्थेटिक वैल्यू होती है उनके डिफरेंट प्रोडक्ट जो कॉस्मेटिक्स में यूज़ होते हैं ऐसा। ठीक है, इसके बाद मेडिसिनल वैल्यू तो है ही। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें से देखो इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखो जो हनी बीज होती हैं पॉलिनेशन के थ्रू क्या करती हैं, पॉलिनेशन अच्छा होता है। जैसे ये ऑयल सीड्स हो गए, इनमें ऑयल कंटेंट 44% तक इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब इनिशियल से जितना पहले था उससे 44% बढ़ जाता है। फिर जैसे कॉटन हो गया, कॉटन में यील्ड जो बढ़ती है 32 से 45%, लूसर्न में 20%, अनियन में 90%, एप्पल में 45%, कार्डमम में 21 से 37%। नेक्स्ट देखेंगे स्पीसीज़ ऑफ हनी बी के बारे में। ठीक है, हनी बी की टोटल 4 टाइप की स्पीसीज़ होती हैं। ठीक, पहली कौन सी हो गई, एपिस डॉर्साटा। ये जो होती है रॉक बी होती है, इसको रॉक बी भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी होती है, लार्जेस्ट होती है। एपिस फ्लोरिया ये जो हो गई क्या होती है, स्मॉलेस्ट बी, इसको लिटिल बी भी बोलते हैं। एपिस सेराना इसको कौन सी, एशियन बी बोलते हैं। और एपिस मेलिफेरा जो होती है इसको यूरोपियन बी भी बोलते हैं। ठीक, और जो ये दोनों है ना, ये कौन सी हैं, वाइल्ड नेचर की होती हैं, बहुत ही मतलब वाइल्ड नेचर की होती हैं। ठीक, और जो सेराना और मेलिफेरा हैं ये दोनों कल्टीवेबल होते हैं, कमर्शियल यूज़ इन्हीं का होता है। और सबसे बेस्ट होती है एपिस मेलिफेरा। नेस्टिंग की बात करते हैं, किस टाइप के नेस्ट बनाती हैं, तो जो एपिस डॉर्साटा और फ्लोरिया होती है ओपन नेस्टिंग करती हैं खुले में, और एक सिंगल लार्ज कॉम्ब बनाती हैं। दोनों का सेम कंडीशन है। जबकि एपिस सेराना और मेलिफेरा की नेस्टिंग की वो नेचर क्या है कि ये दोनों क्या है, कैविटी नेस्टिंग, किसी खोखली जगह पे नेस्ट बनाती हैं और पैरेलल कॉम्ब्स बनाती हैं ना। ट्री ट्रंक हो गई, हॉलो ऑफ द रॉक्स हो गए, ये मतलब खोखली जगह में कुल मिला के ना पैरेलल कॉम्ब बनाती हैं। दोनों का नेस्टिंग नेचर सेम है। अब साइज़ की बात करेंगे तो लार्जेस्ट जो है डॉर्साटा बिगेस्ट हनी बी है, जो साइज़ है 16 से 18 mm का। फ्लोरिया हो गया जो स्मॉलेस्ट है 9 से 10 mm की। सेराना हो गई मीडियम साइज़ होती है 14 से 15 mm की। और फिर जो एपिस मेलिफेरा होती है 14 से 16 mm की। फिर हनी यील्ड की बात करेंगे पर ईयर तो 50 to 80 kg होता है मैक्सिमम डॉर्साटा में। फिर फ्लोरिया में 200 to 900 ग्राम। फिर एपिस सेराना में जो होता है 6 to 8 kg पर हाई पर ईयर जो एवरेज हनी यील्ड होती है, और 25 से 40 kg पर ईयर जो हनी यील्ड है एपिस मेलिफेरा में। मेथड ऑफ हनी एक्सट्रैक्शन की बात करें तो स्क्वीजिंग से निकालते हैं, इसमें स्क्वीजिंग से निकालते हैं। बाकी ये दो में सेंट्रीफ्यूगल मेथड हनी एक्सट्रैक्टर से करते हैं। तो ये दोनों का जो है ये अनहाइजेनिक रहता है थोड़ा, क्योंकि इसमें ब्रूड सेल्स होती हैं, पॉलन सेल्स होती हैं जो कि हाइव में रहती हैं, वो सब मिक्स हो जाती हैं उसमें, है ना। जबकि इनमें केवल हनी निकल आता है, उनको कोई नुकसान नहीं होता। फिर इसके बाद नंबर ऑफ सेल्स पर कॉम्ब 18 से 19, 32 से 36, 21 से 25 और 17 से 19। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे हम कि हनी बी में जो कास्ट डिफ्रेंशिएशन होता है वो कैसे होता है। हनी बी में जो क्वीन होती है, क्वीन वो जो एग ले करती, क्वीन जो होती है एग लेइंग करती है। ठीक है, क्वीन ही केवल एग ले करती है। हनी बी की जो कॉलोनी होती है उसमें 3 टाइप के कास्ट होते हैं। ठीक, जो क्वीन हो गई, उसके बाद वर्कर हो गए, ड्रोन हो गए। क्वीन जो होती है वो एग लेइंग मशीन की तरह लगभग 2000 अंडे पर डे देती है क्वीन, है ना। और एक बार न्यूपचियल फ्लाइट में जाती है
उसमें जो ड्रोन्स रहते हैं उनके साथ मेटिंग करती है और जो स्पर्म्स होते हैं उनको अपने स्पर्माथिका में स्टोर करके उनको जो एग्स रहते हैं उनको फर्टाइल करने के लिए यूज़ करती रहती है, स्पर्माथिका में स्टोर रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जो एग लेइंग करती है, ठीक है, अब वो 2 टाइप के एग ले कर सकती है क्वीन, ठीक है। फर्टाइल एग हो सकते हैं जो फर्टिलाइज्ड एग हैं, और अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग से केवल मेल बनते हैं, मतलब फर्टाइल हुए नहीं, और इसमें मेल और फीमेल जो जाइगोट गेमिट्स होते हैं उनका फ्यूज़न हुआ नहीं, तो ये हैप्लॉइड होते हैं। क्या ड्रोन्स हैप्लॉइड होते हैं, मेल इनके में हैप्लॉइड होते हैं, पार्थेनोजेनेटिकली इनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, फर्टिलाइज्ड। जब एग फर्टिलाइज्ड एग से बनेंगे वो केवल कौन बनेगी, फीमेल, ठीक। फीमेल जो बनती है फर्टिलाइज एग से बनती है। अब लाइट फीडिंग थोड़ा हल्का खिलाएंगे तो क्या बन जाएंगी, वर्कर। और हैवी फीडिंग करेंगे और रॉयल जेली स्पेशल है तो ये क्या बनेंगी, क्वीन बन जाएंगी, ठीक है। क्वीन लार्जेस्ट जो रहती हैं क्वीन रहती हैं, फिर उसके बाद ड्रोन रहते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट होती हैं वर्कर। इनका जो लाइफ साइकिल है 207 साल का क्वीन का होता है, वर्कर का 22 से 42 दिन का होता है, ड्रोन 90 दिन का अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें बता देते हैं, जैसे वर्कर एग लेइंग के अलावा क्वीन जो कॉलोनी में हर एक काम करती है, ठीक है। वर्कर में जो ओविपोजिटर मॉडिफाइड रहता है किसके लिए, स्टिंगिंग के लिए, ठीक है, स्टिंग। और जो ड्रोन्स रहते हैं कॉलोनी के अंदर वो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने का काम करते हैं, वार्मिंग करते हैं हाइव के अंदर, ये इनका काम होता है। ये देखो हाइंड लेग का स्ट्रक्चर दे रखा है हनी बी का, ये इनके कॉर्बिकुलाई होती है, पॉलन बास्केट, यहाँ ये पॉलन कलेक्ट करके लाती हैं, ये देखो यहाँ भी देख लो, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे हम, अब ये बी कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। बी कम्युनिकेशन के बारे में देखेंगे अब हम। तो बी में जो कम्युनिकेशन स्पेशली जब फूड के लिए जाती है ना, स्काउटिंग बी देख के आती हैं कहाँ फूड है, वो देखने के आने के बाद यदि फूड लेस देन 50 मीटर की दूरी पर है, लेस देन 50 मीटर की दूरी पर है, तो वो राउंड टेल डांस करती है और बताती हैं कि 50 मीटर से दूरी कम। और यदि 50 मीटर से ज़्यादा दूरी पर है तो कौन सा डांस करती है, वैग टेल डांस। अब देखो राउंड टेल डांस में क्या होता है कि एक बार वी जो रहेगी ऐसा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमी है, फिर उसके बाद ये क्लॉकवाइज घूमेगी, मतलब दोनों साइड घूमेगी, एक बार ऐसा तो दूसरे बार ऐसा भी, ठीक है। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों घूमेगी। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट कि जब 50 मीटर से ज़्यादा दूरी पर फूड होगा तो उसको वो कैसा, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगी, 8 लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, कैसा 8 लाइक, ये ऐसा। तो इसमें कैसा रहेगा, पहले तो ऐसा जाएगी, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसा जाएगी, बीच में स्ट्रेट चलती है, 8 लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, वैग टेल डांस, ठीक है। जब 50 मीटर से ज़्यादा दूरी पर फूड होता है तब। और ये जो बी कम्युनिकेशन बी डांस को डिस्कवर किया था वो किन्होंने किया था, कार्ल वॉन फ्रिश, ठीक है। इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हाँ इसमें 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, बी पास्चुरेज एंड बी फॉरेजिंग। बी पास्चुरेज क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बी को पॉलन और नेक्टर प्रोवाइड करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बी पास्चुरेज, ठीक। बी पास्चुरेज क्या होता है, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि पॉलन और नेक्टर प्रोवाइड करते हैं बीज को। पास्चर क्या होता है, चारा, ऐसे मतलब प्लांट भी एक तरह से चारे का काम करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे प्लांट जो कि हनी बीज को पॉलन और नेक्टर प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए चारा तो यही है, फूड तो यही है, ठीक है। अब देखो बी फॉरेजिंग क्या होता है, बी फॉरेजिंग क्या होता है, अब ये चारा तो प्रोवाइड कर दिया, जब इसको बी कलेक्ट करेंगी तो इसको क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बी फॉरेजिंग, मतलब प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉलन एंड नेक्टर बाय बीज इज कॉल्ड एज बी फॉरेजिंग, ठीक है। इसी भी प्रकार की और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन हिट करना ना भूलें। धन्यवाद।